Hello, dear students. I hope you all are doing wonderful. So, what we did in the previous class, just quick recap. We have learned about context clues, right? So, our today's topic would be use of pairs, a pair of words. ठीक है, तो आपके नज़दीक मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा, पोस्ट करना चाहूँगा कि जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं आपके नज़दीक। हरियप मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज चाहिए चैट बॉक्स में कि आप पेयर ऑफ वर्ड्स को कैसे डिफाइन करेंगे और कुछ उसके लाइक एग्जांपल भी मुझे प्रोवाइड करें। अच्छा, मोहम्मद अनस वाज सेइंग नो आइडिया। एनीबॉडी एल्स? सेम प्रोनाउंसिएशन अनमोल वाज सेइंग। ठीक है। मेक अ डिसीजन, डियर डियर। ओके, ये एक पेयर ऑफ वर्ड हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने स्क्रीन स्टार्ट नहीं की, वो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी। ठीक है। आई वांटेड टू नो कि आपके ओपेरा वर्स के बारे में कुछ पता है कि नहीं। जी, डोज एंड डोज, अनमोल वाज सेइंग अगेन। ठीक है। commonly used in what sense? नादिया खालिक। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन वी फर्दर प्रोसीड। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी, राइट? तो what basically the pairs of words are? So the pair of words are a set of words that often get mixed up because they look or sound similar but have different meanings, right? तो पेयर ऑफ वर्ड्स वो होते हैं जिनकी मतलब जो साउंड्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट उनकी जो मीनिंग्स होती है ना उसमें डिफरेंस होता है, राइट? So knowing the right way to use these words is important to avoid confusion in writing and speaking, obviously. So the use of pairs of words refers to understanding and employing sets of words that are often confused because they look what? Similar, sound similar, or have related but distinct meanings, as I told you earlier, right? तो पेयर ऑफ वर्ड्स को करेक्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके नज़दीक कुछ हम टिप्स एंड टेक्निक्स देखते हैं कि जो हम पेयर ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं वो कैसे हम यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली इन डिफरेंट सेंटेंसेस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द डेफिनेशंस। लाइक जब कभी भी आपको पेयर ऑफ वर्ड्स यूज करने हो तो उन जो मतलब जो एमसीक्यूज में पेयर ऑफ वर्ड्स मिले हुए होते हैं तो उनकी आपको मीनिंग आनी चाहिए। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है। लर्न द डेफिनेशंस, like understanding the meaning of each word, knowing the definition helps you choose the right word, right? और जो दूसरी टिप है वो है यूज इन सेंटेंसेस। लाइक जो भी पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको हम सेंटेंसेस में यूज कैसे करते हैं तो उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है इन डिफरेंट सेंटेंसेस। लाइक कोई भी आप मतलब फ्री राइटिंग कर रहे हैं जिसमें आप पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई ऐसे कुछ चीजें आप नोट डाउन कर रहे हैं तो उसमें भी आप पेयर ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएट एसोसिएशन। नंबर थर्ड टिप इज क्रिएट एसोसिएशंस। लाइक इसमें कनेक्शन बनाते हैं मेमोरी ट्रिक्स के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है स्टेशनरी, राइट? तो स्टेशनरी में आपने मेमोरी ट्रिक क्या बनानी है कि एक स्टेशनरी वर्ड होता है जिसमें STATIONARY आता है, ठीक है? और दूसरा ये जो लिखा हुआ है स्टेशनरी, तो अगर जिसमें मतलब ई आएगा ना, ये इधर एक हिंट हमें दे रहा है कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। फॉर सपोज एक वर्ड है स्टेशनरी जिसमें लास्ट में ई आ रहा है तो वो किसके लिए यूज किया जाता है?
किस चीज़ों के लिए? फॉर इनवेलप्स एंड अदर राइटिंग मटेरियल्स। अच्छा, ये स्टेशनरी बेसिकली किसको शो कर रही होती है? जैसे हमारी पेन्स हो गई, ठीक है, पेंसिल हो गई, तो उसकी हेल्प से हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, लाइक लेटर्स हो गए, या कुछ हम शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं, या कोई हम मतलब इनवेलप बना रहे हैं तो उसमें भी वो लिख सकते हैं, राइट। तो फोर्थ टिप related to usage of pairs of words is practice regularly, right। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट साइट्स को विजिट करना है, जो कि हमारा मुफ्ती गूगल है, उससे आपने हेल्प लेनी है, ठीक है। जस्ट सिंपली आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि भाई आई वांटेड टू प्रैक्टिस द करेक्ट यूजेज ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड्स, तो डिफरेंट किस्म की ना आपको क्विजेज आ जाएंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सही है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन पेयर्स ऑफ वर्ड्स की, तो उतना आपको मेमोरी में वो बैठ जाएगा, ठीक है। गेट फीडबैक, ask ask someone to review your writing and correct any mistake with pairs, right। तो अगर आप पेयर्स ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं डिफरेंट राइटिंग मटेरियल में, जैसे किसी ने कोई पैराग्राफ लिखा, या किसी ने कोई शॉर्ट स्टोरी लिखी, या किसी ने कुछ और चीजें लिखी, तो आपके दोस्त होंगे या सिबलिंग्स होंगे जो कि आपसे लाइक एक्सपर्ट होंगे। लाइक सिबलिंग्स की मैं मिसाल देता हूँ कि फर्स्ट सपोज एक सिबलिंग है, लाइक एक ब्रदर है, वो 8th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा ब्रदर है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है। तो जो 8वीं क्लास में पढ़ने वाला भाई है, वो पेयर ऑफ वर्ड्स को यूज करते हुए अपने भाई से फीडबैक या रिकमेंडेशन ले सकता है कि भाई ये मैंने करेक्ट लिखे हैं कि नहीं, बिकॉज ही इज मोर नॉलेजेबल देन द अदर वन, सही है। तो आपने अपने दोस्तों से भी हेल्प लेनी है इसके रिलेटेड, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की। तो कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कुछ कॉमनली यूज्ड किए गए हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स, राइट। तो पहले जो पेयर ऑफ वर्ड आता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अच्छा, इन दोनों की ना जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल ही सेम है, लाइक हम जिसे कहते हैं होमोफोन्स, ये एक किस्म के हम आवाज हैं, सही है। तो बट द कंडीशन इज दैट ये होमोफोन्स तो हैं, साउंड इनका सिमिलर है, प्रोनाउंसिएशन करने में हमें बिल्कुल ही सेम लग रहे हैं, कॉमन लग रहे हैं, ठीक है। बट द कंडीशन इज इन दोनों की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, और इन दोनों का जो यूज होगा वो भी डिफरेंट होगा। अच्छा, हम एक्सेप्ट को देखते हैं जो कि वर्ब है। इसकी मीनिंग क्या है? टू रिसीव और एग्री टू समथिंग, लाइक किसी भी चीज पर हम मतलब आमादा हो या उस पे अग्री कर रहे हो, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैप्पीली एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, राइट। और दूसरा है एक्सेप्ट, जो कि प्रीपोजिशन के तौर पे भी यूज किया जाता है और कंजंक्शन के तौर पे भी यूज किया जाता है, जिसकी मीनिंग है एक्सक्लूडिंग और अपार्ट फ्रॉम। मीन्स अगर मैं सिंधी या उर्दू में कहूँ कि उसके अलावा, और सिंधी में कहूँ उन खां सवा, ठीक है, इन जी माना छा थींदी? उन खां सवा सिंधी में, और उर्दू में क्या बोलेंगे? उसके अलावा। वी कैन रीड द एग्जांपल, एवरीवन एक्सेप्ट जॉन अटेंडेड द मीटिंग। अच्छा, सब ने मीटिंग अटेंड की, बस जॉन ने मीटिंग वो अटेंड नहीं की, सही है। और दूसरा वर्ड क्या है? एडवाइस वर्सेस एडवाइस, ठीक है, ये दोनों ही सेम है। किस चीज में? प्रोनाउंसिएशन में, और लाइक दीज बोथ वर्ड्स आर होमोफोन्स टू वन एंड अदर, राइट। तो जो हमारे पास पहला है वर्ड एडवाइस, वो नाउन के तौर पर यूज किया गया है, जिसकी मीनिंग है गाइडेंस एंड रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशंस, लाइक रिकमेंडेशंस, और हम इसको सजेशंस भी कह सकते हैं, किसी की रहनुमाई करना, ठीक है। फर्स्ट सपोज, आई नीड योर एडवाइस ऑन दिस इशू। और दूसरा एडवाइस है वो वर्ब के तौर पर यूज किया गया है, मीन्स टू ऑफर सजेशंस और रिकमेंडेशंस, लाइक
I advise you to study for the exam, or being the teacher of your English course, I advise to all of you to study for the NTHP test. अच्छा, तीसरा हम एग्जांपल देखते हैं अफेक्ट। ये दोनों ही हम आवाज हैं एक दूसरे के साथ, लाइक अफेक्ट एंड अफेक्ट, बट इनकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है और इनकी माना भी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली। तो जो पहला वाला अफेक्ट है वो वर्ब को शो कर रहा है, जिसकी मीनिंग है टू इन्फ्लुएंस समथिंग, किसी चीज पर असर डालना। फॉर सपोज द कोल्ड वेदर will affect our plans, right? और दूसरा जो इफेक्ट यूज किया गया है वो नाउन के तौर पर यूज किया गया है, जिसकी मीनिंग है द रिजल्ट ऑफ अ चेंज। फर्स्ट सपोज द न्यू पॉलिसी हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा हमारे पास वर्ड है, वर्ड्स हैं लूज एंड लूज। दोनों ही हम आवाज हैं एक दूसरे के साथ, बट इनकी जो मीनिंग है और थोड़ी इन दोनों की स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, राइट? पहले वाला जो LOOSE लूज इस्तेमाल किया गया है वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया गया है, जिसकी मीनिंग है नॉट टाइट और फ्री। फॉर सपोज माई शू इज लूज एंड माइट फॉल ऑफ। और दूसरा लूज इस्तेमाल किया गया है एज अ वर्ब के तौर पर, जिसकी मीनिंग है टू मिसप्लेस और बी डिप्राइव ऑफ समथिंग। फर्स्ट सपोज डोंट लूज योर कीज अगेन। अच्छा, ये पांचवा जो पेयर ऑफ वर्ड है वो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। जो इस स्टेशनरी की मीनिंग है उसकी मीनिंग क्या होती है? रुका हुआ, ठीक है, एक ही जगह पे रुका हुआ। और दूसरा जो स्टेशनरी है वो एक्चुअली नाउन के तौर पर यूज किया जाता है, जो कि राइटिंग मटेरियल्स के तौर पे हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे पेपर हो गए, इनवेलप्स हो गए, पेन्स पेंसिल हो गई, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी। वी कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ बोथ, लाइक द कार रिमेन्ड स्टेशनरी ड्यूरिंग द ट्रैफिक जैम। वो गाड़ी रुकी हुई थी ट्रैफिक जैम जब था किसी रोड पर। अच्छा, इस स्टेशनरी का हम एग्जांपल देखते हैं, लाइक आई बॉट सम ब्यूटीफुल स्टेशनरी फॉर राइटिंग लेटर्स। यू कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम हियर द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ बोथ वर्ड्स, राइट? तो मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि जो आप पेयर ऑफ वर्ड्स करेक्ट तरीके से यूज कर सकते हैं वो कब यूज कर सकते हैं? जबकि आपको उन दोनों वर्ड्स की मीनिंग पता हो, ठीक है। उनका यूज पता ना हो बट मीनिंग उसकी पता हो, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ सकता है। आगे हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे वेयर यू विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड्स, राइट? तो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स, ये दोनों प्रिंसिपल सेम है। एक जो प्रिंसिपल है वो एज अ नाउन के तौर पर यूज किया गया है, जिसमें लास्ट में PLE स्पेलिंग में आता है, ठीक है, जिसकी मीनिंग है अ फंडामेंटल ट्रुथ और बिलीफ, राइट? और दूसरा प्रिंसिपल है जिसमें PAL आता है लास्ट में, बाकी स्पेलिंग सेम है। वो नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया गया है, जिसकी मीनिंग है द हेड ऑफ स्कूल और प्राइमरी। First, suppose he is a man of strong moral principles, right? So the example of principal again, the principal of the school gave a speech. Uh, the principal reason for the meeting is to discuss the budget, right? तो इन दोनों का जो यूजेज था वो डिफरेंट था और इनकी जो मीनिंग थी वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट थी। बाकी ये दोनों प्रोनाउंसिएशन करने में सेम थे, लाइक ये दोनों होमोफोन्स थे एक दूसरे के। ओके, सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेयर्स ऑफ वर्ड्स, राइट?
अच्छा, ये जो पहले 10 क्वेश्चंस हम करेंगे वो होंगे होमोफोन्स के रिलेटेड, लाइक सेम साउंड होगा उन पेयर ऑफ वर्ड्स का, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, शी वॉज हैप्पी टू डैश द अवार्ड बट शी मेड श्योर टू मेंशन एवरीवन एल्स, डैश हर बेस्ट फ्रेंड हु सपोर्टेड हर। अच्छा, आप में से कौन मुझे बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जी, हरी अप डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेस। अच्छा मोहम्मद अनस से, अच्छा मोहम्मद अनस, मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि आप इतनी दफ़ा एक चीज़ को ना लिखें चैट बॉक्स में। ऑप्शन सी फ्रॉम नादिया, ऑप्शन सी अनमोल, ऑप्शन सी हर्षा, ऑप्शन सी रहीमा। Okay, obviously, option C is correct here. We can read again. Like, she was happy to accept the award, but she made sure to mention everyone else except her best friend who supported her. सही है। अच्छा, इसमें ना कुछ ये भी होता है कि हमें जो कल हमने एक कॉन्टेक्स्ट के लिए पढ़ी थी ना, जनरल सेंस ऑफ द पैसेज, ठीक है, तो इस पेयर ऑफ वर्ड्स में ना सम हमारा कॉमन सेंस भी यूज किया जाता है कि हम लाइक सेंटेंस की मीनिंग को देखकर वो जो वर्ड्स मिले हुए होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स वो हम रख सकते हैं अच्छे तरीके से। सही है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। Okay, the teacher dashed the students to follow the safety rules, but they didn't listen to his dash and got into trouble. Yes, dear students. Option A, advice, advice, advice and advice, advice and advice, advice and advice. अच्छा, ये मैं जो प्रोनाउंसिएशंस कर रहा हूँ एमसीक्यूज की, वो तकरीबन सेम ही होगी, बिकॉज ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ होमोफोन्स हैं, राइट। तो क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन में? पहले ब्लैंक में क्या आएगा और दूसरे ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन बी। अच्छा, समर सेइंग के ऑप्शन ए। ओके, एडवाइस ऑप्शन ए, शमशाद ऑप्शन ए, ओम कुमार ऑप्शन बी। अच्छा, जो बी कह रहे हैं वो भी मुझे थोड़ा जस्टिफाई करें कि आप बी ऑप्शन है वो आप क्यों कह रहे हैं, और जो ए ऑप्शन कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। लेट मी गिव यू सम जस्टिफिकेशंस राइट आफ्टर गेटिंग योर रिस्पॉन्सेज। जी, आप पहले बताएं। स्पेलिंग की वजह से, अच्छा। सही है नादिया, कोई दूसरा मुझे बताए। अच्छा, इसमें से ना एक एडवाइस एज अ एडजेक्टिव के तौर पे यूज की गई है और दूसरा एडवाइस एज अ वर्ब के तौर पे यूज की गई है, जैसे मैंने पहले आपको क्लियर किया था। अच्छा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता बेटा, because advice is verb, so D is correct. Okay, teacher suggests the student to follow. Okay, Om Kumar, Puri Fatma was saying B. Okay, and advice is noun. ठीक है Ahmed, the that use of option B is सही है। Simran was saying B option. Okay, so the correct option would be B। सही है। एक वर्ब है और दूसरा हमारा एडजेक्टिव है। सही है। सो क्या आएगा? द टीचर advised the students to follow the safety rules, but they didn't listen to his advice and got into trouble, right? Moving forward to the next question. The new law will dash businesses, but it is expected to have a positive dash on the economy overall. Yes, be quick, dear students. क्या आंसर हो सकता है इसमें? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जी, अच्छा, ऑप्शन ए हेमंत फातिमा ऑप्शन ए, ओम कुमार ऑप्शन ए, ओके, रहीमा ऑप्शन ए, हिदायतुल्लाह ऑप्शन ए, नादिया खालिद ऑप्शन ए, मोहम्मद अनस ऑप्शन ए, कमरदीन बुलेदी ऑप्शन ए, मदिया वाज आल्सो सेइंग ऑप्शन ए। सो वी लॉक द करेक्ट आंसर
Let's reveal the correct answer. Exactly. Option A is the correct here. Affect and affect. Okay, then moving forward to the next question. The door was left overnight and we were worried we might dash something valuable. जी dear students, क्या हो सकता है इसमें? The door was left dash. Option A, option B, option C और option D. ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन बी, बी सर बी थींदो साईं। अच्छा, कहिड़े में? सी ऑप्शन अहमद वासें सी सम समर वासें लाइक ए ऑप्शन। अच्छा, थोड़ा आप कंफ्यूज है इसमें आई थिंक सो। ऑप्शन सी। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वर सेइंग कि ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, राइट? ए इज करेक्ट। अच्छा, जो ए ऑप्शन बोल रहे हैं वो किस तरीके से, और जो सी ऑप्शन बोल रहे हैं वो किस तरीके से? जी, मुझे बता सकते हैं इन वन और टू वर्ड्स? जी। जुबैर अहमद सियालवाल सिंह सी थींदो साईं। ठीक है बाबा, ॾिसूं था। जी, कोई मुझे जस्टिफिकेशन दे सकता है कि ऑप्शन सी क्यों सही है और ऑप्शन ए क्यों सही है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आई हैव रेड योर मैसेज। इंटरेस्टिंग। The door was dashed overnight. Option C is correct here, right? And we were worried we might dash something valuable. Say it. Okay, moving forward to the fifth question. While the car remained dash on the road, I used my new dash to write a letter. Yes. क्या हो सकता है? ये तो इजीली आप बता सकते हैं। जी। जी जी बिल्कुल, जुबैर अहमद लूज मना ढिल्लो। सही है। ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Moving forward to the next question. The dash of fairness is something the dash of the school strongly believes in. ओके, क्या हो सकता है इसमें? प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की बात आती है। एक प्रिंसिपल उसूल को बोलते हैं और दूसरा प्रिंसिपल हम हेडमास्टर को बोलते हैं, या किसी भी लीडर को जो कि स्कूल या कॉलेज चला रहा होता है। सही है। क्या हो सकता है इधर? ऑप्शन सी, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ओके, यू ऑल आर करेक्ट हियर। Okay, question number 7. Everyone Dasher was ready to dash the plane presented by the manager. What would be the correct answer here, dear students? I wanna get your respective responses and chat box. C होगा। अच्छा, B होगा। खुशी was saying B, Rahima was saying B, Harsha was saying B, Shafiq Malik was saying B. Okay, Ayman was also saying B. Muhammad Anas was also saying B. So options B is correct here, no doubt. I asked my father for dash on whether I should taking up a new offer. Sorry, taking up a new job offer. क्या हो सकता है इधर? जी। Yes, dear students. I am waiting for your responses. Option C, option B, okay. ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें थोड़ी आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है। व्हाट आई प्रिडिक्टेड राइट नाउ। बी खे लॉक कयूं? कीअं लॉक कयूं? थोड़ो वञी जस्टिफिकेशन त ॾियो ज़ुबैर अहमद। ए होगा सर, कमरदीन मदिया वाज आल्सो सेइंग ए। अच्छा, आप कंफ्यूज है इसमें कि बी होगा, कुछ कह रहे हैं ए होगा। सॉरी, ए होगा। अहमद वाज सेइंग एडवाइस इज गॉन। जी, जो कि बी कह रहे हैं वो भी मुझे बताएं, जो कि ए कह रहे हैं वो भी मुझे बताएं।
अच्छा, इधर ना ऑप्शन जो करेक्ट होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सही है। नो वरीज एट ऑल। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, जो एडवाइस इधर है ना, फर्स्ट में एडवाइस आएगी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर एडवाइस। एडवाइस कौन सी वाली? जिसमें सी ई आ रहा है लास्ट में। ठीक है, पहले वो आएगा देन आएगा एडवाइस, जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है? एस ई आ रहा है। आई आस्क्ड माई फादर फॉर एडवाइस ऑन वेदर आई शुड एडवाइस टेकिंग अप अ न्यू जॉब ऑफर। ठीक है जी जी, यही फंडा है इधर। ठीक है ओम कुमार, एडवाइस इज वर्ब दैट यूज आप। सही है, ए सही होगा। ए होगा क्योंकि एडवाइस को शो कर रहा है। बिल्कुल नादिया खालिक। जी जी, कभी कभार होता है इसमें। इट नीड्स सम प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस वी कैन से। जुबैर अहमद। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The storm is likely to dash the event, but we hope it will not have a lasting dash on attendance. जी, क्या हो सकता है इधर? आप सारे स्टूडेंट्स हैं और अटेंडेंस की बात आ गई। ये बिल्कुल भी इजी है। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं इसमें, क्या हो सकता है? जी जी, आई एम सिंधी अबीरा। ओके ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। आई थिंक अगेन यू ऑल आर कंफ्यूज हेयर, राइट? तो क्या हो सकता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? इसको हम लॉक करें? अच्छा, इरम कह रही है ऑप्शन ए। कैसे इरम, कुछ मुझे बता सकती हैं आप, ऑप्शन ए कैसे सही हो सकता है? अच्छा, नादिया खालिद कह रही हैं बी सर। ठीक है, देखते हैं। कुछ कह रहे हैं ए और कुछ कह रहे हैं बी। somehow you are confused here, सही है। तो लेट्स रिवील दिस। अच्छा, पहले ना आपको वर्ड्स की मीनिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो इधर जो ऑप्शन सही होगा ना, वो ऑब्वियसली कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अच्छा, बी थी तो ज़ुबैर चवे थो। ज़ुबैर हिते बी कीअं थींदो, थोरो तव्हां नज़रसानी कयो। अटेंडेंस पे इफेक्ट का क्लियो है। एग्जैक्टली अबीरा हैज प्रिडिक्टेड ऑलमोस्ट राइट। नॉट ऑलमोस्ट बट 100% राइट। क्योंकि जो असर पड़ता है ना, इफेक्ट जो ई से इफेक्ट आ रहा है, ई डबल एफ ई सी टी, उसकी मीनिंग है असर पड़ना। तो असर किस चीज पे पड़ेगा? अटेंडेंस पे ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से एक क्लू हमें मिली जो कि अबीरा ने हमें हाईलाइट किया अभी अभी। तो ऑप्शन ए इस वजह से सही है। सही है, पहले आएगा इफेक्ट ए वाला, फिर जो हमारा सेकंड ब्लैंक है उसमें ई वाला इफेक्ट आएगा, जिसकी मीनिंग है असर डालना किसी चीज पर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If you dash the keys, the lock will become dash and difficult to use. Yes, ये तो बिल्कुल ही आसान है। क्या कह सकते हैं आप सारे, बताएं मुझे। जी, बिल्कुल हर्षा, अफेक्ट असर कर रहा है इवेंट पर। सही है सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए ही होगा इधर। सही है। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, आप हेडिंग पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चंस विद साउंड अलाइक पेयर्स नॉट नेसेसरली होमोफोन्स। अच्छा, इसमें ना कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड्स होंगे, वो होमोफोन्स तो नहीं होंगे, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस और द general sense of passage, or we can say the sentence, we can put these words in different blanks, right? तो इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा ही होमोफोन्स दिए गए हों। सही है, दूसरे पेयर ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं इधर, जो कि हमारे पास सेंटेंस मिला हुआ होता है उसके सेंस को देखकर हम वो वर्ड्स पुट कर रहे होते हैं। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द 11th क्वेश्चन। sorry. The teacher asked the students to dash quietly in their seats during the test, not dash around the classroom. जी, क्या हो सकता है इसमें? स्टे वॉन्डर, सिट वॉन्डर, सिट वॉन्डर। क्या हो सकता है इसमें करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी सिट एंड वॉन्डर। ओके, ऑप्शन बी हर्षावास सिंह। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी जो कह रहे हैं वो मुझे थोड़ा क्लियर करें कि आपने अंदाजा कैसे लगाया, आपने प्रेडिक्ट कैसे किया कि ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही हो सकता है। जी आप बता सकते हैं। स्टे क्वाइट। अच्छा, स्टे थोड़ा आप करीब हैं, बट थोड़ा आप मजीद इसको क्लियर करें। डी क्वाइटली सिट ऑन चेयर। ओके, हसनैन, सही है। जी, जो बी कह रहे हैं वो मुझे बताएं अभी, अपनी जस्टिफिकेशन दें। स्टे वांडर। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर करता चलूं कि आपको ना इन वर्ड्स की मीनिंग पता होना लाजमी होती है। जब आप कोई भी वर्ड्स चूज कर रहे होते हैं कि इस ब्लैंक में ये वर्ड होगा, इसमें ये होगा, तो उसकी आप मीनिंग देखें कि वो सेंटेंस में क्या इफेक्ट डाल रहा है। सही है। फर्स्ट क्लू सिट क्वाइटली, जॉइंटली और क्वाइटली। आई थिंक क्वाइटली सही है, आस्ट स्टूडेंट की वजह से सही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, अगर आप कह रहे हैं कि सिट क्वाइटली, लाइक क्वाइटली मीन्स इधर क्या आएगा, स्टे क्वाइटली तो नहीं हो सकता। वो समहाउ अगर हम सेंटेंस में डालकर पढ़ते हैं ना, तो हमें एक हमारा कॉमन सेंस होता है ना, जो वो ही हमें बता रहा होता है कि भाई ये जो वर्ड है ना इस सेंटेंस के साथ मैच नहीं कर रहा। तो आप इस पेयर्स ऑफ वर्ड्स को, अगर आपको मीनिंग नहीं आ रही हो, तो आप ऐसे पुट करके देख सकते हैं। लाइक मैं अगर ऑप्शन ए पुट करता हूँ कि क्या होता है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टे क्वाइटली इन देयर सीट्स ड्यूरिंग द टेस्ट, नॉट वंडर अराउंड द क्लासरूम। अच्छा, स्टे इधर क्या मीनिंग दे रहा है? अगर स्टे हम यूज करते हैं ना, वो प्रॉपर एक प्लेस होती है जहाँ के हम रहने वाले होते हैं। ठीक है, इधर बात हो रही है चेयर्स की, सीट्स की, तो इधर क्या होगा? ऑब्वियसली सिट होगा, तो ऑप्शन सी या डी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए और बी को तो हम एलिमिनेट करते हैं, अब ऑप्शन सी और डी में से मुझे बताएं कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कैसे, थोड़ा मुझे बताएं। अच्छा, वॉन्डर और वॉन्डर की आपको मीनिंग आई गेस पता नहीं सही थे, तभी आप कह रहे हैं। अच्छा, इधर जो ऑप्शन करेक्ट होगा ना, वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये वॉन्डर अगर हम क्लासरूम में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मीनिंग क्या होती है कि फर्स्ट सपोज अगर हम लगाते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सिट क्वाइटली इन देयर सीट्स ड्यूरिंग द टेस्ट, नॉट वॉन्डर, WANDER अराउंड द क्लासरूम। ठीक है, वॉन्डर मीन इधर उधर भागना। ठीक है, बाकी इस वॉन्डर की मीनिंग है वो, मतलब किसी जगह पे ना सैर करने को कहते हैं। लाइक आप किसी भी विजिट पे जा रहे हैं तो आप वॉन्डरिंग कर रहे होते हैं, राइट? तो इधर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सही है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द dish was very heavy, so the captain had to dash the ship carefully. Whether, 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 steer, whether, steer or whether। जी, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा और ऑप्शन डी होगा करेक्ट। क्या आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में? डी। ओके, स्टीयर एंड वेदर। जी बताएं। ऑप्शन डी, स्टीयर और वेदर। ए लग रहा है। अच्छा, ए लग रहा है आपको, नादिया। दो हैं सर। आई थिंक यू आर स्टिल कंफ्यूज। आपको जो होमोफोन्स थे वो सम इजी लग रहे थे, ये जो होमोफोन्स नहीं है बट दे आर वर्ड्स हैं, तो वो ना आपको सम डिफिकल्ट लग रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर वोकेब। ठीक है, कि आपको डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया। और एक दूसरा होता है जनरल सेंस ऑफ दी सेंटेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। सही है। इधर जो ऑप्शन करेक्ट है ना, वो बी ऑप्शन होगा, ना कि डी। सही है।
अब मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा। अगर इसमें हम ऑप्शन बी डालते हैं तो क्या सेंस दे रहा है सेंटेंस, द वेदर वाज वेरी हैवी, जो कि मौसम था वो तमाम ज़्यादा लाइक एक किस्म का ख़राब था। सो द कैप्टन हैड टू स्टीयर द शिप केयरफुली, जो कि उस बोट का या शिप का कैप्टन था, या हम सिंपल वर्ड में कहें कि ड्राइवर था किसी भी शिप का। वैसे हम बोलते कैप्टन है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ड्राइवर कह रहा हूँ कि किसी भी बोट का जो ड्राइवर होता है वो क्या कर रहा होता है, स्टीयर की माना क्या है कि जो हैंडल होता है ना, जैसे कार में स्टीयर होता है, तो इसी तरीके से जो हमारी डिफरेंट बड़ी बोट्स होती हैं, शिप्स होती हैं, तो उसमें स्टीयर होता है। तो अगर ये हम ऑप्शन बी डालते हैं तो ये जुमले में सेंस दे रहा है। अगर हम ऑप्शन डी को रखते हैं तो क्या सेंस दे रहा होता है, ठीक है। देखते हैं, द स्टीयर वाज वेरी हैवी, सो द कैप्टन हैड टू वेदर द शिप केयरफुली। ये तो बिल्कुल ही सेंस नहीं दे रहा। इस वेदर की मीनिंग होती है बेटा, सॉरी, इस वेदर की मीटिंग सॉरी इस वेदर की मीनिंग जो होती है ना, वो होती है मौसम, मौसम को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इधर अगर हम इधर हम डालते हैं, सो द कैप्टन हैड टू वेदर द शिप केयरफुली, क्या मतलब जो कैप्टन है वो मौसम को सही से चला रहा था, नहीं हो सकता। तो हमारी जो मीनिंग है ना इस जुमले में वो सारी खराब हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ठीक है। तो हमें ना ये जो पहले तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन है वो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे हैं इन सेंटेंस में। तो वो हमें पहले एलिमिनेट करने होते हैं, जो बचे दो जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो वो आप वन बाय वन पुट करके देख देख लीजिएगा कि किस वर्ड्स की मदद से हमारा जो सेंटेंस है वो क्या सेंस दे रहा होता है, और हम दूसरे वर्ड्स डालते हैं तो क्या सेंस दे रहा होता है। तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, सही है। तो इधर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो, सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। जो डी कह रहे थे उनको आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा, जी नादिया खालिक मीनिंग की वजह से बिल्कुल सही है, क्योंकि क्ल्यू है वेदर हैवी। सही है अपीरा, आई थिंक अपीरा इज somehow getting more in this class. Steer meaning, okay, ठीक है। Moving forward to the next question. I'm not sure dash I should take the bus or walk to the dash station. Yes, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जी डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी अच्छा मीन्स वेदर एंड ट्रेन। ऑप्शन बी वेदर एंड ट्रेन सही है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर वेदर, ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी था। फिर हम वाज आल्सो सेइंग ऑप्शन बी, सिमरन वाज आल्सो सेइंग बी। अच्छा अबीरा आप कह रही हैं ऑप्शन ए। थोड़ा आप सेंटेंस को पढ़ें और ये जो आपने अभी चूज किया है ऑप्शन ए, तो ये आप पुट करके देखें, फिर आपको क्या सेंस मिलता है उस सेंटेंस की मीनिंग से। देन आप प्रेडिक्ट करें कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी। इधर जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन बी करेक्ट है, सही है। मूविंग फॉरवर्ड टू द 14th क्वेश्चन। She read a dish about a king who lost his dish during a battle. जी ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। पहले आपने क्या करना होता है, कुछ पैरा वर्ड्स एलिमिनेट करने होते हैं जो कंफ्यूजिंग लग रहे होते हैं, जो उनमें हमें चॉइस करनी पड़ती है, वो दोनों हम सेंटेंस में पुट करते हैं। फिर सेंटेंस में हम जनरल सेंस को जानते हैं कि ये सेंटेंस हमें क्या मीनिंग दे रहा है अगर हम डिफरेंट वर्ड्स उसमें पुट करते हैं। तो इसका ऑप्शन तो इजी है, आई थिंक आप बता सकते हैं मुझे। अच्छा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता ना, इधर समहाउ एक क्लू मिला हुआ है, बैटल। बैटल में क्या होता है, ग्लोरी होती है या स्वाड होती है? तो ऑप्शन डी इज राइट हेयर बेटा, सही है, ठीक है। ऑप्शन डी, आई कैन रीड फॉर यू। शी read a story about a king who lost his sword during a battle। सही है। तो अगर हम ये डालते हैं तो हमें प्रॉपर सेंस मिलता है जुमले में। अगर हम ऑप्शन ए डालते हैं, लाइक शी रेड अ स्टोरी अबाउट
A king who lost his glory during a battle. Not at all. Because battle में हमेशा क्या होती है, डिफरेंट वेपन्स होते हैं, तो इधर जो हमारे पास वेपन मिली मिली हुई है वो है स्वॉर्ड। सही है, स्वॉर्ड। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड द last question of today's class and last question of today's quiz. He could not dash to the concert because the dash were too expensive. जी क्या हो सकता है 15 में? ऑप्शन ए, ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही है। अगर इसमें कुछ सॉरी, अगर इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑप्शन ए या ऑप्शन डी होगा, तो पहले तो हमने एलिमिनेट कर दिया बी और सी ऑप्शन को, बिकॉज वो तो दूर दूर से हमें नहीं लग रहे थे कि इस सेंटेंस में सेंस देंगे। तो ऑप्शन ई क्या होगा? इधर कॉन्सर्ट की बात हो रही है, किसी इवेंट किसी प्रोग्राम की बात हो रही है, तो उस प्रोग्राम में क्या होता है कि उसकी पहले हमें क्या करवानी होती है? अलॉटमेंट एक किस्म की। तो अलॉटमेंट कैसे होती है? टिकट्स के थ्रू। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास डियर स्टूडेंट्स। कीप काम एंड स्टडी हार्ड फॉर योर एनटीएचपी टेस्ट। सही है। तो आज हमने क्या सीखा? डिफरेंट यूज सीखा, कॉन्टेक्स्ट यूज का नहीं, सॉरी, पेयर्स ऑफ वर्ड्स का। सही है, हमने कॉन्टेक्स्ट क्लूज को थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लिया था, तो वो अभी भी दिमाग में घूम रहा था। ठीक है, आज हमने पढ़ा पेयर्स ऑफ वर्ड्स का करेक्ट यूजेज और डिफरेंट हमने टिप्स एंड टेक्निक्स पढ़ी। सही है। तो कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए। लाइक हमेशा ये नहीं होता कि पेयर ऑफ वर्ड्स हमें मिले हुए होते हैं, वो हमेशा ही होमोफोन्स हो एक दूसरे के। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स मिले हुए होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है, जिनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है और जिनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। बट वो हम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं? जनरल सेंस ऑफ द सेंटेंस को देखकर। सही है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। इफ एनीबडी हैज any kind of question related to today's topic, he or she may ask. Very good, Zubair Ahmed. Line hit in your head. Impressive. बाबा मां चवां थो irrelevant ते मैसेज तव्हां न कयो, ठीकु आहे। अगर कोई क्वेश्चन आए कंहिंखे, पुछे मूंखां, किसी को कोई भी क्वेश्चन है आज की क्लास में से, तो वो मुझसे पूछ सकता है चैट बॉक्स में, या अपना हैंड रेज करें तो मैं उसको अनम्यूट भी कर सकता हूँ आज क्लास में। होमवर्क दिया करें नादिया आवाज सिंह। अच्छा, होमवर्क हमारा होता है ना बेटा, कि लाइक हमारी थर्सडे तक क्लासेस होती हैं, और हम डिफरेंट जो हमारी ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो हम आपके साथ लिंक्स शेयर कर रहे होते हैं, तो आप उनको भी गो थ्रू कर लिया करें। और होमवर्क इन द सेंस आप हम क्विज लेते हैं, तो वीकली क्विजेज होती हैं आप सबकी, तो वो आप अटेंड किया करें। ऑनलाइन क्विजेज होती हैं। सही है। मैथ की अलग से होती है, इंग्लिश की अलग से होती है। बाकी मेरी जो स्ट्रेटजी है, तो मैं ना हर क्लास में कोशिश करता हूँ कि आपको एक लाइक क्लासरूम लाइक क्लास क्विज भी करवाऊँ। तो वो मैं तकरीबन सारी क्लासों में आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आपको आया वो टॉपिक समझ में आ रहा होता है कि नहीं। सही है। बाकी जो आप में प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखानी है नादिया खालिक, तो मुफ्ती गूगल बाबा इज जिंदाबाद। You can go through it and write your respective question there. सही है। अच्छा, नादिया वाज सिंह उहे त कंदा आहियूं, बट जेको सर पढ़ाए थो उन्हीं जे रिलेटेड। अच्छा, वो असां क्लास में कंदा हूँ आई गेस। सर 13 एमसीक्यू समझ में नहीं आया हमें। अच्छा, देखते हैं कौन सा था। अच्छा, ये था। किसने क्वेश्चन किया है? आई गेस शमशाद ने क्वेश्चन किया है। आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड टेक द बस और वॉक टू द स्टेशन। अच्छा, इधर जो ये वेदर है ना, वो किसको शो कर रहा है? एक किस्म की चॉइस को शो कर रहा होता है। दो वर्ड होते हैं ना, वेदर और आइदर। ठीक है। वेदर किसी चॉइस को शो कर रहा होता है कि जुमले में आगे तक देखें दो चॉइसेस मिली हुई हैं, बस और वॉक। तो क्या कह रहा है इधर? आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड टेक द बस और वॉक टू द ट्रेन स्टेशन। राइट। तो इसमें वो जो बंदा है
लाइक अगर आप ही हो तो यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज कि आप किसके थ्रू ट्रेन स्टेशन में जाना पसंद करेंगे, आया बस के थ्रू या वाक के थ्रू, वेदर इधर चॉइस को शो कर रहा होता है। ठीक है। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इधर हम ए लगाते हैं ना वेदर, तो ये वेदर मौसम को शो कर रहा होता है, सीजन को शो कर रहा होता है, तो ये ऑब्वियसली नहीं हो सकता इसमें। सही है, आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा। जी शमशाद, इज इट क्लियर टू यू? ओके सर, थैंक्स। नो वरीज डियर स्टूडेंट। ऑल राइट सर, ओके। ओके। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड टुडेज क्लास। आई डोंट लाइक irrelevant मैसेजेस इन द चैट बॉक्स। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि आपको जो भी मैसेज करने हैं ड्यूरिंग क्लास वो रिलेवेंट हो, रिलेटेड टू द टॉपिक, राइट। तो ये जो सम हमारी क्लास में बच्चे हैं ये इररिलेवेंट मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो आपने नहीं करने, सही है। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इडियम्स वगैरह भी होते हैं ना। नॉट एट ऑल, इडियम्स अलग से होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स अलग से होते हैं जुबैर अहमद। सही है। यस सर, क्विज नथा चंद फ्रॉम अनमोल। केड़ा क्विज बाबा? 2 या 3 दिन हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू फॉर गेटिंग मी नो दिस इशू। मैं आज ही बात करता हूँ, जो कि ऑनलाइन क्विज को हमारी टीम मैनेज कर रही है, सही है। फिर मैं आपको बस रिस्पॉन्ड कर दूंगा, या आपके ग्रुप्स में वो क्विजेज आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नादिया सिंह सर स्टार्टिंग में आते थे, अभी नहीं आते, इसलिए मैं मैंने कहा पहले भी, सही है। ठीक है, ये सर प्रैक्टिस लाजमी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, एग्जैक्टली अनमोल। यस सर, ओके फाइन। सो आई होप today's class was very much fruitful and useful to all of you. So this is all from today's class. I hope you got all the points clear. ठीक है, so अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग क्विज।